जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्तों। जिस प्रकार बाइबल में लिखी एक एक घटना पूरी हो रही है, ये सब बात एक ही बात की ओर इशारा कर रही है और वो है अंत का दिन। अगर आप एक मसीही है तो आपको ज़रूर इसके बारे में कम या ज़्यादा कुछ नॉलेज हो सकता है, पर अगर आप एक क्रिश्चियन नहीं है तो आपको ये वीडियो सीरीज़ ज़रूर देखने का निवेदन करना चाहूँगा, ताकि आप भी आने वाले दिन की सच्चाई को पहले से जान सके और सावधान हो सके। ये सभी बातें बाइबल से लिया गया है और पास्टर आदू कोरजा द्वारा काफ़ी सालों का रिसर्च भी शामिल है जो बाइबल आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि सभी इस अंत के संदेश को जरूर सुने, ताकि वे खुद को तैयार कर सके और उनके आने का इंतजार सही तरीके से कर सके। उन्होंने बार बार प्रकाशित वाक्य में इस बात को जोर दिया कि जिनके कान है वो सुने कि आत्मा मंडलियों से क्या कहती है। उदाहरण के लिए, एक स्त्री की प्रसव वेदना की 3 चरण होती है। जब पहला चरण में उसका प्रसव वेदना शुरू होता है तो वो तब तक ठीक नहीं होती जब तक बच्चा जन्म ना हो। बाइबल मैथ्यू चैप्टर 24 का 8 में कहती है, पर ये सब बातें तो प्रसव वेदना का आरंभ होगा। पर जब वो दूसरी चरण पे पहुंचती है, पीड़ा और बढ़ जाती है और बार बार वेदना होती है। और जब प्रसव वेदना तीसरी चरण पे पहुंचती है तो वेदना अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए। अब इसे ध्यान से सुने। पहला चरम कभी कभार वेदना, दूसरी चरम बार बार और तीसरी चरम लगातार। ठीक उसी तरह हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं और बाइबल के अनुसार प्रसव वेदना शुरू हो चुकी है और ये पीड़ा तब तक बढ़ती रहेगी जब तक अंत न आ जाए। अब संसार की स्थिति सामान्य होने वाली नहीं है। काफ़ी जगहों पे सतावट बढ़ने वाली है। आर्थिक मंदी, अपराध, भ्रष्टाचार, महामारियाँ, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं और लड़ाइयाँ बहुत सारे जगहों पे बढ़ने लगेगी और करोड़ों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। लेकिन शुभ संदेश ये है कि जब संसार का हालत बिगड़ता जाएगा तब प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले और भी शुद्ध किए जाएंगे। परमेश्वर सारे जगत को हिलाने वाले हैं और वे सारी जातियों पर हस्तक्षेप करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। अंतिम दिन का नवीनीकरण यानी रिवाइवल बहुत जल्द आने वाला है। एक बहुत बड़ी जागृति आने वाली है जहां लोग सच्चे ईश्वर के शरण में जाएंगे। हर जाति, हर भाषा और हर राष्ट्र का घुटना सच्चे परमेश्वर के आगे झुकेगा और बहुत लोग उद्धार पाएंगे। सारे विश्व उनकी महिमा को देख पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 7 का 9 पद। पर दुख की बात ये होगी कि बहुत सारे लोग अपने हृदय को कठोर करेंगे और पापों में जीवन बिताएंगे। आइए एक उदाहरण लेते हैं। जब आप एक मूवी देख रहे होते हैं तब आप ये जानने में उत्सुक होते हैं कि कहानी का अंत कैसा होगा, क्योंकि हर कहानी में कुछ समस्याएं या दुश्मन होते हैं और अंत में दुश्मन हार जाता है या मारा जाता है। ठीक उसी तरह बाइबल में शुरू से अंतिम अध्याय तक मानव जाति की एक लंबी कहानी है और बाइबल के अंतिम पुस्तक में बहुत सारे चिन्ह हैं जो ये प्रकट करते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु हमारा शत्रु यानी शैतान को सदा के लिए हराने वाले हैं। प्रभु यीशु हमारा हीरो यानी दुल्हा है और हम यानी मंडलियाँ उनकी दुल्हन हैं और पवित्र आत्मा हमारा सहायक। इसलिए पवित्र आत्मा की मदद से अपने हृदय को संवारे और अपने दूल्हे के आने का प्रतीक्षा करें। यदि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पढ़े तो वहाँ अधिकार दिया गया शब्द बार बार पाते हैं, जिसका मतलब शैतान का अपना सामर्थ्य नहीं है। उसे परमेश्वर द्वारा अनुमति दिया गया ताकि वो संसार का नाश करे। अब आप सोच रहे होंगे परमेश्वर क्यों शैतान को संसार को नाश करने का अनुमति देंगे। उसके कई कारण हैं। नंबर 1, सोए हुए मसीहों को सावधान करने के लिए भी आपदाएं आती है। नंबर 2, परमेश्वर इसलिए अनुमति देते हैं ताकि सच्चे और झूठे मसीहों की पहचान हो सके। नंबर 3, ख्रिस्त विरोधी जितना अत्याचार करेगा मंडली उतना ही सताया जाएगा और शुद्ध किया जाएगा। नंबर 4, व्यभिचारी और दुष्ट लोगों को अलग किया जाएगा। नंबर 5, युद्ध द्वारा परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेंगे जो परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ अपने सामर्थ्य पर और अपने आविष्कारों पर भरोसा करेंगे। परमेश्वर बीमारी और महामारी को आने की अनुमति इसलिए देते हैं ताकि मनुष्य जाति अपने पापों से मन फिराकर पश्चाताप करे। नंबर 7, परमेश्वर दुष्ट को अपनी सारी योजना और काम दिखाने की अनुमति देते हैं ताकि वे भी अपना सामर्थ्य और महिमा दिखा सके अपने सृष्टि को बचाने के लिए। आपदाएं बार बार इसलिए भी आती है क्योंकि लोग अपने ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इनकार करते हैं और शुभ संदेश को इनकार करते हैं, क्योंकि वे अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, पर खुदा को भरोसा करना छोड़ अपने आविष्कारों पर भरोसा करते हैं। वे केवल खुदा के विरुद्ध जाकर अपनी मनमानी करना चाहते हैं, इसलिए खुदा का क्रोध उन पर आता है। मनुष्य का हृदय कठोर हो चुका है, इसलिए परमेश्वर मजबूर हो गए हैं उनको बदलने के लिए।
कयामत के दिनों के लिए चेतावनी। हम वो पूछते हैं जो सतावट, रैप्चर और मसीह का दूसरा आगमन को देखने जा रहे हैं। इसलिए जो तैयार नहीं है उसे महासंकट काल का सामना करना पड़ेगा। उस समय बहुत ही भयानक होगा जिसको सहन कर पाना बेहद मुश्किल होगा। लोग मरना चाहेंगे फिर भी मौत नहीं आएगी। अब शैतान का अंत सदा के लिए किस प्रकार होगा सुनिए। जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे वे शैतान को हजारों सालों के लिए बांध कर रख देंगे। इसका मतलब हजारों सालों तक कोई युद्ध नहीं होगा क्योंकि शैतान किसी को भरमा नहीं पाएगा। उसके बाद हजारों सालों बाद कुछ समय के लिए फिर से शैतान को खोला जाएगा, ये जांचने के लिए कि लोग सच्चा परमेश्वर को छोड़ फिर पापों में गिरेंगे या नहीं। उसके बाद परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसा कर शैतान और उसके मानने वालों को सदा सदा के लिए नरक की आग में धकेल देंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, समय रहते अपने विश्वास को जांचें कि आपका विश्वास सच्चा परमेश्वर पे है या नहीं। होशियार रहिए, सचेत रहिए और प्रार्थना करते रहे। अंत में इस बात को जोर देना चाहता हूँ कि बाइबल की किसी भी भविष्यवाणी को हल्के में ना ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सच्चाई की खोज करें और अपने सृष्टिकर्ता के नजदीक जाए। केवल वही आपको आने वाले क्रोध से बचा सकते हैं।